आयशा एक छोटे से कस्बे में रहती थी जहां परंपराएं बहुत गहरी थीं। जिंदगी एक ही तरह चलती रहती थी। सबको अपनी जगह पता थी। बेटियों से यह उम्मीद की जाती थी कि वो सुशील बने, जल्दी शादी करें और अपना परिवार बसाएं। आयशा के माता पिता, जो अपने समुदाय के सम्मानित सदस्य थे, उनके भविष्य के लिए उनका एक स्पष्ट दृष्टिकोण था। उन्होंने एक अच्छे परिवार के लड़के का चुनाव किया। शादी तय हो गई। आयशा को एक आदर्श दुल्हन बनना था। आयशा को ऐसा लग रहा था जैसे वो पिंजरे में बंद हो। वो परिवार के समारोहों में मुस्कुराती और अपनी आने वाली शादी के बारे में उत्साहित होने का नाटक करती, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में तूफान मचा हुआ था। क्या यही जिंदगी थी? उसके माता पिता अपने अच्छे इरादों से अंधे होकर उसके मौन संघर्ष को नहीं देख पा रहे थे। उन्हें उसकी कुछ और चाह की समझ नहीं थी। आयशा को एक ऐसी दुनिया में सुकून मिला जिसके बारे में उसके परिवार को कुछ नहीं पता था। रंगों, बनावट और भावनाओं की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जहां वो पनाह ले सकती थी, जो उसके छोटे से अटारी वाले कमरे में छिपी हुई थी। यहां पुराने कैनवस और पेंट की ट्यूबों से घिरी आयशा को सही मायने में जिंदा होने का एहसास होता। इसकी शुरुआत एक चुराए हुए पल से हुई थी, एक पुराने पेंट ब्रश और पानी के रंगों के एक बेकार डिब्बे के साथ। आयशा को पता चला कि वो अपनी भावनाओं को कैनवास पर उतार सकती है। नीले रंग के घुमाव उसकी उदासी को दर्शाते हैं, लाल रंग के छिड़काव उसकी हताशा को। उसका हर एक स्ट्रोक एक मौन विद्रोह था, उन भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका जिन्हें वो शब्दों में बयां नहीं कर पा रही थी। आयशा जानती थी कि उसके माता पिता उसके जुनून को नहीं समझेंगे। पेंटिंग एक शौक है आयशा, करियर नहीं, उसकी मां कहती। उसके पिता एक व्यावहारिक व्यक्ति, सुरक्षा और परंपरा में विश्वास करते थे। शादी तुम्हें खुशी देगी, वो उसका हाथ थामते हुए कहते। आयशा ने अपने जुनून को छिपाकर रखना सीख लिया। शादी के निमंत्रण आ गए। हर एक आयशा के दिल पर बोझ की तरह था। वो कला विद्यालयों के सपने देखती थी, उन दीर्घाओं के जो रोशनी और जिंदगी से भरी होती है। लेकिन ये सपने असंभव लग रहे थे। एक दूर देश जहां वो केवल अपनी कल्पना में ही जा सकती थी। ढलने का दबाव बढ़ता गया, जिससे उसकी आत्मा कुचलने का खतरा मंडराने लगा। एक दिन आयशा को एक विज्ञापन दिखा, एक राष्ट्रीय कला प्रतियोगिता, पहला इनाम एक प्रतिष्ठित कला विद्यालय में छात्रवृत्ति। आयशा के दिल में आशा की किरण जागी। यही उसका मौका था, खुद को आजाद करने का एकमात्र अवसर। डर इच्छा से लड़ रहा था। अगर वो असफल हो गई तो, अगर उसके परिवार को पता चल गया तो, लेकिन झूठ बोलकर जीने का विचार असहनीय था। आयशा जानती थी कि उसे कोशिश करनी होगी, वो प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। ये एक ऐसा फैसला था जो धड़कते हुए दिल से लिया गया था, एक विद्रोह जिसे कैनवास पर फुसफुसाया गया था। जिस दिन नतीजे आने वाले थे, आयशा का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने झिझकते हुए वेबसाइट चेक की। उसकी नजर विजेताओं की सूची को देख रही थी, और फिर उसने देखा उसका नाम उस पर चमक रहा था। अविश्वास की लहर, फिर खुशी उस पर छा गई। वो जीत गई थी। आयशा स्वीकृति पत्र को थामे हुए घर की ओर दौड़ी। उसने अपनी खुशी, अपनी जीत साझा की, लेकिन उसकी खबर पर से स्टंट साइलेंस छा गया। उसके माता पिता भौंचक्के रह गए। उनके चेहरे पर निराशा और गुस्सा साफ दिख रहा था। आयशा ने जिस उत्सव की कल्पना की थी, वो एक कड़वे टकराव में बदल गया। उसकी जीत एक विश्वासघात की तरह लग रही थी। यह संघर्ष बहुत दर्दनाक था। आरोप बहुत गहरे तक चुभ रहे थे। आयशा अपने परिवार और अपने जुनून के बीच फंसी हुई थी। क्या वो उनकी खातिर अपनी खुशी से समझौता कर सकती थी? बेसोनी नोची प्रोशली वी बोर्बी एसई सोवेस्ट्यू। उसका दिल अपराध बोझ से भारी था। अंत में आयशा ने अपना फैसला कर लिया। वो अपने सपनों को पूरा करेगी। यह अब तक का उसका सबसे मुश्किल फैसला था। कांपते हाथों से उसने अपना बैग पैक किया और शहर जाने वाली ट्रेन में चाराज गई, अपनी पुरानी जिंदगी की जानी पहचानी जगह को पीछे छोड़कर। जैसे ही ट्रेन चली, आयशा को एहसास हुआ कि वो बस अपने शहर को नहीं छोड़ रही थी, वो खुद को चुन रही थी। आगे का सफर आसान नहीं होगा, लेकिन आयशा तैयार थी। उसके पास उसका पेंट ब्रश था, उसके रंग थे, और अपनी तकदीर खुद लिखने का हौसला था। उसका कैनवास उसका इंतजार कर रहा था, एक ऐसे भविष्य के वादे के साथ जिसे वो खुद बनाएगी, एक एक ब्रश स्ट्रोक से।